अगर आप फोन्स वगैरह की वीडियोस ज्यादा देखते हो, लैपटॉप्स वगैरह की वीडियोस ज्यादा देखते हो, या फिर आपने देखा हुआ है कि आईपीएस डिस्प्ले क्या होती है, एमोलेड डिस्प्ले क्या होती है, तो आपने ये तो बहुत सुना होगा कि आईपीएस डिस्प्ले खराब होती है। एट द सेम टाइम एमोलेड डिस्प्ले भाई साहब क्या ही जबरदस्त डिस्प्ले होती है। मगर देखो भाई साहब, हर चीज के एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होते हैं, और यहाँ पर भी आईपीएस के भी कुछ एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं, एमोलेड के भी कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, और कहीं ना कहीं एमोलेड डिस्प्ले आपके लिए नुकसानदायक होती है, आईपीएस डिस्प्ले नहीं होती। ये पूरी बात मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज, मतलब सारी चीजें। अभी देखो, सबसे पहला पॉइंट, जिस पॉइंट पर मुझे गालियां भी मिल सकती हैं, एमोलेड डिस्प्ले और आईपीएस डिस्प्ले की मैं बात करूं तो कलर्स बेटर दिखते हैं हमें आईपीएस डिस्प्ले में। गाली नहीं देनी है, पूरी बात सुनो। देखो, आईपीएस जो डिस्प्ले होती है वो ज्यादा नेचुरल कलर शो करती है, जो एक्चुअल कलर्स होते हैं। वहीं पर जो एमोलेड डिस्प्ले होती है, या फिर ओलेड डिस्प्ले जो होती है, या पीओलेड डिस्प्ले जो होती है, फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले जो होती है, जो भी आपकी डिक्शनरी में शब्द आ रहा हो वो वाली एमोलेड, ये जो डिस्प्ले होती है ये कलर को पॉप आउट करती है, थोड़ा क्रिस्पी दिखाती है, थोड़ा मतलब ज्यादा सैचुरेटेड दिखाती है, ज्यादा वाइब्रेंट दिखाती है, ताकि कलर्स देखने में मजा आता है। मतलब अरे क्या खिल के आ रहे हैं कलर्स, कटी पतंग कौन सा रंग, लाल, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन काला कर दिया यूट्यूब ने, उसे आप ग्रे कर सकते हो, कर दो, सब्सक्राइब हो जाएगा। तो एमोलेड या फिर जो ओलेड डिस्प्ले होती है वो ज्यादा कलर्स को वाइब्रेंट दिखाती है आपको, नो डाउट वो कलर्स ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत वहां आ जाती है जब आप फोटो एडिट कर रहे हो या फिर आप वीडियो को एडिट कर रहे हो। मतलब जब भी आप किसी चीज में कलर ग्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पर दिक्कत ये आती है कि आपको थोड़ी चीजें सैचुरेट करनी होती हैं, आप ज्यादा कर देते हो, क्योंकि आपको डिस्प्ले में दिख वैसा रहा है, क्योंकि वो जो कलर्स आप अपनी डिस्प्ले में देख रहे हो वो नेचुरल कलर्स नहीं है, नेचुरल कलर दिखाती है आईपीएस डिस्प्ले। लेकिन आईपीएस डिस्प्ले के डिसएडवांटेज ये थे कि ब्लैक नहीं दिखता है, वहां पे ग्रे दिखता है, और दूसरा जो आईपीएस के साइड एंगल्स होते हैं वहां पर विजिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है जितना एमोलेड में होती है। तो एमोलेड में यहाँ पर देखो फायदा है कि वहां पर ब्लैक चीज ब्लैक दिखती है, एकदम स्क्रीन ही ऑफ हो जाती है, वो ज्यादा एकदम बैटरी भी बचाती है आपकी। लेकिन वहीं पर ये दिक्कत आती है, अगर आप कलर ग्रेडिंग कर रहे हो ओलेड डिस्प्ले में, उतना बढ़िया आप आउटपुट नहीं निकाल सकते हो एमोलेड या फिर ओलेड डिस्प्ले में जितना आप आईपीएस में निकाल सकते हो। और बाकी ये चीजें डिपेंड करती हैं सर्टिफिकेशंस पर, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मिलते हैं डिस्प्लेस को, उन पर मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी बेसिक चीजें इतना समझ लो। दूसरी चीज वहीं पर आती है कि एमोलेड डिस्प्ले जो होती है पिक्सल्स वाइज बटी हुई होती है। मतलब आईपीएस डिस्प्ले जो होती है उसमें स्क्रीन के चारों ओर लाइट लगाई जाती है ताकि डिस्प्ले को ब्राइट किया जा सके, या फिर मतलब डिस्प्ले को दिखाया जा सके, या डिस्प्ले को डिस्प्ले किया जा सके। वहीं पर एमोलेड जो होती है वहां पर हर एक पिक्सल के लिए लाइट लगी होती है, मतलब हर एक पिक्सल अपने आप में एक लाइट है। मतलब कहीं कोई चीज ब्लैक दिखानी है तो वहां पर एमोलेड में क्या होता है कि वो पिक्सल को ऑफ कर दिया जाता है, मतलब जितनी डिस्प्ले ब्लैक दिख रही है उतनी डिस्प्ले आपकी चल ही नहीं रही, एमोलेड में ये होता है। लेकिन यहीं पर ये दिक्कत आती है एमोलेड में, भाई साहब ग्रीन लाइन, पिंक लाइन, पर्पल लाइन, रेड लाइन, मेट्रो की और भी कोई लाइन हो तो वो भी आ जाती है इसमें। आईपीएस डिस्प्ले में आज तक कोई भी सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद कोई भी लाइन नहीं आई है। एमोलेड ओलेड जितने भी ये पीओलेड वगैरह जो भी डिस्प्लेज हैं, हर एक कंपनी के फोन में एमोलेड डिस्प्ले में ग्रीन लाइन आपको देखने को मिली है, ग्रीन लाइन पिंक लाइन जो भी है वो देखने को मिली है, और आईपीएस डिस्प्ले में ये वाली चीजें नहीं होती हैं। इससे अलग जो नुकसान होता है एमोलेड का वो ये होता है, जब भी आप लो लाइट में एमोलेड डिस्प्ले को यूज कर रहे हो, मतलब लो ब्राइटनेस पे आप एमोलेड डिस्प्ले यूज कर रहे हो, तो वहां पर क्या होता है डिस्प्ले फ्लिकर करती है। आपको अपनी आंखों से दिखता नहीं है कि डिस्प्ले फ्लिकर कर रही है, अगर आप किसी कैमरा वगैरह से देखोगे तो आपको वहां दिख जाएगा कि डिस्प्ले कितनी ज्यादा फ्लिकर कर रही है। लेकिन उससे दिक्कत क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ। उससे दिक्कत ये होती है कि आपके सिर में या तो दर्द होने लगेगा, या तो आपको ऐसा हो जाएगा कि मतलब वो चीज होती है ना यार, डिस्प्ले चलाने का मन नहीं कर रहा, डिस्प्ले देखते ही आंखों में दर्द हो रहा है, मतलब वो आंखों में दर्द होता है ना वो वाला, वो चीजें होने लग जाएगी। ये चीज होती है एमोलेड डिस्प्ले में। तो यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले इस मामले में नुकसानदायक होती है। ये वाली चीज आप आईपीएस डिस्प्ले में फील नहीं करते हो, क्योंकि वहां पर लो ब्राइटनेस पर फ्लिकरिंग नहीं होती है। एमोलेड डिस्प्लेज में क्या होता है आज के टाइम पर के काफी सारे सर्टिफिकेशन दिए जाते हैं, जैसे कि SGS सर्टिफाइड होती है डिस्प्ले, TUV रेनलैंड सर्टिफाइड होती है। लेकिन उनके बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि भाई आंखों में दर्द होता ही होता है, लो ब्राइटनेस पर फ्लिकरिंग आती ही है। बाकी एक लास्ट चीज जो मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर, एमोलेड डिस्प्लेस के लिए भाई साहब महंगी होती है ये डिस्प्ले। जहां पर आपको आईपीएस डिस्प्ले जो कंपनीज के ऑफिशियल सर्विस सेंटर होते हैं वहां पर आपको 4 मैक्स टू मैक्स या फिर 5 मान लो मैक्स टू मैक्स, इससे ऊपर की आपको आईपीएस डिस्प्ले नहीं मिलेगी। वहीं पर एमोलेड डिस्प्ले की शुरुआत ही 6-7 हजार रुपए से होती है। अगर कोई सस्ते से सस्ता फोन होगा एमोलेड डिस्प्ले वाला, अगर आपकी डिस्प्ले टूट जाती है, क्रैक आ जाता है उसमें कुछ, या फिर खराब हो जाती है, ग्रीन लाइन आ जाती है, और वहां पर आप सर्विस सेंटर से रिप्लेस करवाने जा रहे हो, तो आपको जो प्राइस पड़ेगी उसकी वो 7-8 हजार से तो शुरुआत होगी उसकी। और एप्पल वगैरह की डिस्प्लेज लेने
लेने लगे तो भाई साहब 15,000, 20,000, 30,000 कितनी भी हो सकती है प्राइस। तो एमोलेड डिस्प्ले का यहाँ भी एक नुकसान है कि भाई महंगी बहुत पड़ती है डिस्प्ले। बाकी अगर लोकल शॉप पे कहीं डलवाने चले जाते हो तो वो बंदा क्या होता है कि वो आईपीएस डिस्प्ले डाल देता है उसमें, और पता कैसे करेंगे आईपीएस डिस्प्ले डाल दी है इस बंदे ने, तो वहां पर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलेगा आपको। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि पहले आपके फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर था, फिर आपकी डिस्प्ले खराब हुई, आपने डिस्प्ले चेंज करवाई, फोल्डर चेंज करवाया फोन का, और उसके बाद आपका अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर वाला जो फीचर है वो काम नहीं कर रहा है, तो समझ जाओ आपके फोन में आईपीएस डिस्प्ले डाल दी गई है। और अगर आपको एमोलेड डलवानी है तो सर्विस सेंटर जाओ, वहां पर डलवाओ। तो अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया हो, शेयर कर दिया हो और सब्सक्राइब कर दिया हो चैनल को, तो जनाब कमेंट करो नीचे और अपना एक्सपीरियंस बताओ। क्या आपको एमोलेड डिस्प्ले पसंद है, आईपीएस डिस्प्ले पसंद है? क्या आप खरीदना चाहते हैं एमोलेड डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन, या फिर आप जानना चाहते हैं रिफ्रेश रेट क्या होता है, टच सैंपलिंग रेट क्या होता है? टच सैंपलिंग रेट के ऊपर वीडियो बना चुका हूं। TUV राइनलैंड सर्टिफाइड क्या होता है, SGS सर्टिफिकेशन क्या होता है? अगर आप इन टॉपिक्स पर चाहते हैं कि मैं बात करूं तो नीचे कमेंट करो। बाकी जनाब 10,000 सब्सक्राइबर का टारगेट अभी भी है। अप्रैल आने से पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए, नहीं तो एक और धुरंधर देख लोगे आप मार्च में। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।